नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत इस खबर के साथ। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सोमवार को जबलपुर आगमन हुआ। मुख्यमंत्री ने पश्चिम विधानसभा में रोड शो किया और इसके साथ ही 1389 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। इसके साथ ही जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने संग्राम सागर तालाब की सफाई कर श्रमदान किया। पर्यावरण दिवस से लेकर पूरा पखवाड़ा मनाएंगे और हमारे यहाँ तो नदियों में माँ गंगा, माँ नर्मदा इनके नाम पर। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को जबलपुर की जनता को 1389 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम मोहन यादव का सोमवार की शाम दिल्ली से जबलपुर आगमन हुआ। लोकसभा चुनावों के परिणाम के बाद पहली बार जबलपुर आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गौतम जी की मढ़िया से पंडा जी की मढ़िया तक रोड शो किया। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं ने रोड शो के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भव्य स्वागत किया। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री गढ़ा क्षेत्र में स्थित राधा कृष्ण प्राचीन बावड़ी जल मंदिर भी पहुंचे। यहां उन्होंने निरीक्षण किया और कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह से बावड़ी के विकास कार्यों को लेकर किए गए कार्यों की जानकारी हासिल की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जल मंदिर के संधारण हेतु आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के साथ MOU का संपादन किया। मुख्यमंत्री ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत संग्राम सागर तालाब में श्रमदान किया और इसके पश्चात जबलपुर की जनता को 1389 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। यहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। कार्यक्रम में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, विधायक अभिलाष पांडे, विधायक अजय विश्नोई, विधायक अशोक रोहाणी, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू सहित भाजपा नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। और आज तो ये संग्राम सागर ये अपने आप में इतना खूबसूरत स्थान दिखाई देता, लगता ही नहीं। जब यहाँ तट पर आकर खड़े हो जाओ तो ये महसूस नहीं होता कि हम शहर के भीतर। और ये साबित करता है कि जन सहयोग से, आप सबके सहयोग से मैंने अगर यहाँ पर श्रमदान किया तो ये पवित्र स्वरूप निखर कर सामने आया। ये जल गंगा संरक्षण अभियान के अंतर्गत आज जल मंदिर गढ़ा क्षेत्र में इसका पिछले समय किए गए काम का भी अपने अवलोकन किया है और माननीय मंत्री को बधाई दी, राकेश सिंह जी को, जिनके नेतृत्व में वो हुआ था। एक संग्राम सा तालाब का भी सौंदर्यीकरण के साथ साफ सफाई स्वच्छता अभियान चला, इसकी भी बधाई दी। जबलपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कलेक्टर दीपक सक्सेना के सरकारी आवास भी पहुंचे। यहां उन्होंने उनके पुत्र अमोल के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की और अमोल के चित्र पर माल्यार्पण कर उसे श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, विधायक अशोक रोहाणी, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू सहित अन्य भाजपा नेता भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक योजना का कार्य धीमी गति का शिकार है। 48 में से मात्र 20 क्लिनिक ही खुल पाए हैं। जो खुली हैं उनमें स्टाफ की कमी है। जनता को इस योजना का पूरा लाभ कब से मिलना शुरू होगा, ये कहना मुश्किल है। जबलपुर के सभी 79 वार्डों में मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खोले जाने की योजना है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग मिलकर इस योजना पर काम कर रहे हैं। पहले चरण में 48 संजीवनी क्लिनिक खोली जाना थी, जिसमें से 20 क्लिनिक ही खुल पाई हैं, यानी पूरी योजना धीमी गति का शिकार है। आपको बताना चाहूँगा, संजीवनी क्लिनिक हमारी अभी लगभग 20 चल रही हैं लगातार। जो 20 पहले से चल रही थी फंक्शनल हैं जो, उसके बाद हमको गवर्नमेंट की तरफ से 43 और दी गई हैं, जिसमें से 28 हैंडओवर होने वाली हैं, जिसमें हम तुरंत HR मिलते ही हम उसको शीघ्र चालू करवा देंगे, जिससे यहाँ की मतलब जो पॉपुलेशन है उनको उसका फ़ायदा मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा जिसमें एक डॉक्टर रहेंगे, एक स्टाफ नर्स रहेगी, 2 सपोर्ट स्टाफ, एक ऑपरेटर रहेगा। और ये छोटी संस्थाएं रहेंगी, लेकिन इसमें 12 प्रकार की सर्विसेज दी जाएगी, जिससे मतलब एक प्रकार का प्राथमिक उपचार यहाँ संभव हो पाएगा। उसके अगर कुछ होता है तो रेफर के लिए अपन मेडिकल कॉलेज या विक्टोरिया हॉस्पिटल आ सकते हैं। बहरहाल सभी संजीवनी क्लिनिक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्टाफ उपलब्ध कराया जाना है, लेकिन इस कार्य में भी विलंब लग रहा है, जिसके चलते योजना की गति धीमी है। देखना बाकी है कि जनता को इस योजना का पूरा लाभ कब से मिलना शुरू हो पाता है।
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच सहित विभिन्न संगठनों ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक शिकायत पत्र और ज्ञापन सौंपा। मंच और विभिन्न संगठनों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में तत्काल बिजली खरीदी के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच और अन्य संगठनों ने प्रदेश में 700 मेगावाट तत्काल बिजली खरीदी में भ्रष्टाचार कर करोड़ों रुपए का घोटाला किए जाने का आरोप लगाया है। मंच और उससे जुड़े अन्य संगठनों ने इस मामले में जांच की मांग को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम पत्र सौंपा। सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर संघ और नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग से निर्धारित दरों को दरकिनार कर बिना टेंडर के 700 मेगावाट बिजली खरीदकर 600 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। आयोग को इसकी शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्योंकि कोई भी परचेजिंग करने का, कोई भी टेंडर करने का शासन का एक आदेश है, एक नियमावली है कि उसको टेंडर बुलाया जाए, कम दाम पर कम रेट जो भी कोट करे उसको ही शासनादेश दिया जाए, उसका काम किया जाए। यहाँ पर बिना टेंडर बुलाए, बिना कोई ऐसा शासकीय निर्देशों का पालन किए 700 मेगावाट बिजली खरीद ली, जिसमें 600 करोड़ का घोटाला हुआ है। इसी मुद्दे को लेके, क्योंकि ये जनता का पैसा है और जनता के पैसे की होली है, अधिकारी शासन प्रशासन के लोग मिलके कर रहे हैं। इसमें डॉक्टर नाथ पांडे साहब ने बहुत दिनों से इसमें प्रयास किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम मीडिया के माध्यम से चाहते हैं कि ये जनहित के मामले को आप करें। अगर इसमें नहीं संतोषजनक प्रशासन कार्रवाई करता है तो बहुत जल्दी हम लोग आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो जाएंगे। तत्काल बिजली खरीदी में 600 करोड़ का घोटाला हुआ है, ऐसा इन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है। विभिन्न संगठनों के उनके हस्ताक्षर भी हैं, उनके द्वारा सौंपा गया है। उसको उचित माध्यम से संबंधित तक पहुंचाया जाएगा। संयुक्त संगठनों ने इस मामले में कार्यवाही न होने की दशा में आर्थिक अपराध ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। मोदी सरकार में मंत्री बनाए गए सभी मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही वह ग्रामीण विकास मंत्रालय भी संभालेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हर्ष व्यक्त। जबलपुर प्रवास पर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि शिवराज जी के अनुभव का लाभ प्रदेश की जनता को अवश्य मिलेगा और किसान कल्याण के साथ ही ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों में और तेजी आएगी। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। मैं उम्मीद करता हूँ उनका कृषि क्षेत्र का जो लंबा अनुभव है उसका लाभ हम सबको मिलेगा, और ख़ास करके कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में उन्होंने काफ़ी काम किया था। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। और आपने गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार गोरखपुर में पंचम सिख गुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज का पवित्र शहीदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारे में गुरु का दरबार सजा, जहां सिख समुदाय के साथ ही सभी धर्मों के लोगों ने मत्था टेका और धर्म लाभ अर्जित किया। गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार गोरखपुर में सोमवार को सिख संगत ने पंचम गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी दिवस पर्व परंपरा अनुसार मनाया। इस अवसर पर गुरुद्वारे में गुरु का दरबार सजाया गया और इस दरबार में सिख समाज के साथ ही सभी धर्म संप्रदाय के लोगों ने माथा टेका और धर्म लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम में अमृतसर से आए रागी जत्थों ने गुरु का संकीर्तन किया। जब मुग़ल शासन काल के समय जहांगीर बादशाह हुकूमत करते थे, उस समय कई हिंदू परिवारों को मुस्लिम बनाया जा रहा था। मुस्लिम परिवारों से कई फिर परिवर्तित होकर सिख धर्म में शामिल होने लगे। यह बात जहांगीर को नागवारा गुजरी। उसने फिर उस समय जो हमारे गुरु अर्जन देव जी थे, उनको एक फरमान जारी कर दिया कि भाई आप ये अपना काम रोकें, किसी को भी आप मुस्लिम धर्म से सिख में धर्म में परिवर्तित न करवाएं, नहीं तो आपको मतलब जो है शहीद करवा दिया जाएगा। उनको शहीद करने के लिए फरमान जारी कर दिया गया। ऐसी सज़ा दी गई कि गर्म लोहे के ऊपर बिठा के गर्म रेत उनके ऊपर डाली गई, गर्म पानी के बीच में रख कर उनको उबाला गया। इस प्रकार की ये सज़ा है कि जिसको ये शहादत के लिए चुना जाता है, उसके शरीर का एक खून का कतरा भी ज़मीन पर नहीं गिरता।
इस प्रकार इनकी शहादत हुई। आस करते हैं इस कार्यक्रम के दौरान जबलपुर की समूह समाज के वर्गों से लोग जो हैं लगभग 10-12 हज़ार से अधिक संगत इसमें आके लंगर भी ग्रहण करती है और अपना सहयोग भी प्रदान करती है। शहीदी दिवस पर्व पर गुरु के दरबार में लंगर का वितरण भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। पैंटी नाका से गोरा बाजार के बीच सड़क किनारे ठेला लगाकर सब्जी और फल बेचने वाले व्यापारियों ने कैंट बोर्ड के अतिक्रमण दस्ते पर उनके ठेलों को तोड़ने का आरोप लगाया है। पैंटी नाका से गोरा बाजार की ओर जाने वाले मार्ग पर फल और सब्जी का ठेला लगाकर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कैंट बोर्ड ने कार्यवाही की, लेकिन इस कार्यवाही को लेकर अतिक्रमणकारियों में रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि कार्यवाही करने वाले अतिक्रमण दस्ते ने उनके 100 से ज्यादा ठेलों को तोड़फोड़ दिया है और ठेलों में रखी सब्जी और फलों को सड़क पर फेंक दिया है, जिससे फुटकर व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। रोड के किनारे बिल्कुल एकदम साइड में ठेले खड़े हुए थे, उसके बाद भी कंटोनमेंट ने आके पूरे ठेले जितने भी निकाल के ठेले पूरे तोड़ दिए गए हैं। आप लोग अब हम लोगों के पास मतलब कुछ है ही नहीं है, मतलब रोजगार कोई जानकारी नहीं। एक दिन जानकारी दी गई थी, हम लोग ने सब ठेले अपने घर ले गए थे, अपने अलग कर दिए थे। उसके बाद भी 40 फीट 50 फीट के अंदर से निकाल के ठेले तोड़ दिए पूरे। कितने ठेले लगभग? लगभग 100 ठेले हैं लगभग। और सारे लोग खड़े हुए हैं, जितने भी ठेले गरीब रोजगार हैं उनके हम लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है और पूरा बहुत कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये का हम लोगों का नुकसान हो गया है हर एक ठेले वालों का। अब हम लोग बेरोजगार हो चुके हैं सर। अब बताइए क्या करें हम लोग? क्या हुआ बताओ पहले। ठेले पूरे तोड़ दिए गए, 100 ठेले थे हम लोग के पूरे। सब लोग यहाँ क्या कर सकते हैं इसके अलावा? किसके द्वारा तोड़े गए? हम लोग को एक दिन सूचना दी थी, जिससे हम लोग ने किनारे कर लिया था, पर फिर भी उन लोग ने आके हम लोग को ये तोड़ दिए हैं ठेले। सर अब कोई रोजगार नहीं है तो वो लोग हम फुटपाथ में लगाते हैं। अब वहाँ से ही भगा दोगे तो चोरी बढ़ेगी और ज़्यादा नुकसान होगा। अब कुछ है नहीं हम लोग के पास, तो हम लोग यहाँ के वो करते हैं। अब यहाँ से भी हम लोग को भगा दोगे फिर चोरी बढ़ेगी, ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा। सर ये कैंट के द्वारा तोड़ दिया गया है सर। ऐसा नहीं होता है सर, मतलब बता के तोड़ना चाहिए सर। और अगर ये बिना बताए भी तोड़ोगे सर फिर चोरी ज़्यादा बढ़ेगी, तो उस पर और बताओगे कि मतलब केस होगा, ये होगा वो होगा। जब तुम रोजगार नहीं करने दोगे तो सर चोरियाँ तो बढ़ेंगी सर। कितना लगभग नुकसान? सर नुकसान सर हर बंदे का 20 से 30 हज़ार 50 हज़ार सर, इतनी ज़्यादा सौदा रखी रहती है सर। आज के टाइम पे आप सब्जी लेने जाओगे सर 500 से लेके कम की सब्जी मिलेगी नहीं आपको। हर बंदे के ठेले में सब्जी रखी थी, सामान रखा था, सब तोड़ दिया गया है और लेके चले गए हैं उन लोग। ये जो मेन रोड में करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जो किनारे से हम लोग ने साइड में ठेला करने के बाद इन्होंने ये गलत काम किया है। इनको तोड़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उन्होंने ठेले तोड़े हैं, लेकिन इन्होंने अंदर से निकाले हैं ठेले साइड से, तो ये गलत बात है ना। ये फल और सब्जी का ठेला लगाने वाले फुटकर व्यापारियों का कहना है कि इस कार्यवाही से उन्हें न सिर्फ नुकसान हुआ है, बल्कि उनके ठेले टूट जाने से अब वो लोग बेरोजगार भी हो गए हैं। कैंट बोर्ड की इस कार्यवाही से व्यापारियों में हड़कंप मचा रहा। जालसाजी के मामले में फरार इनामी आरोपी अमित खंपरिया की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक ने इनाम की राशि बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी है। जालसाज अमित खंपरिया की गिरफ्तारी पर पूर्व में 3,000 रुपए का इनाम घोषित था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। जबलपुर पुलिस ने जालसाज और फरार इनामी आरोपी अमित खंपरिया की गिरफ्तारी पर इनाम की राशि को अब बढ़ाकर 3,000 रुपए से 10,000 रुपए कर दिया है। अमित खंपरिया पर संजीवनी नगर थाने में दर्ज प्रकरण और अपराध के मामले में इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। जालसाज अमित खंपरिया लंबे समय से फरार है। उसके टोल प्लाजा में पार्टनर बनाने के नाम पर उसने करोड़ों रुपए की ठगी की थी। इसके विरुद्ध कई थानों में प्रकरण भी पंजीबद्ध हैं। धोखाधड़ी के आरोपी अमित खंपरिया पर पहले 3,000 का इनाम घोषित था। उसकी सूचना देने वाले को और उसको गिरफ्तार करने वालों को पुलिस अधीक्षक जबलपुर की ओर से इनाम की राशि 10,000 रुपये बढ़ाई गई है। जो भी व्यक्ति अमित खंपरिया की गिरफ्तारी में मदद करेगा उसे 10,000 का इनाम पुलिस अधीक्षक जबलपुर के द्वारा दिया जाएगा। पनागर थाना पुलिस ने ग्राम बिसेंधी में दबिश देकर एक सटोरिये को गिरफ्तार किया। सटोरिया मोबाइल के माध्यम से क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा खिला रहा था। उससे पुलिस ने मोबाइल फोन और 10,000 रुपए भी बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपी ने सट्टे की आईडी प्रोवाइड कराने वाले साथी का नाम भी पुलिस को बताया है, जिसके बाद पुलिस अब फरार साथी की तलाश कर रही है।
क्राइम ब्रांच और पनागर थाने की पुलिस टीम ने ग्राम बिसेंधी में दबिश देकर चंद्रेश केवट नाम के एक सटोरिये को गिरफ्तार किया। चंद्रेश अपने घर के पास मोबाइल के माध्यम से क्रिकेट के ऑनलाइन सट्टे का काम कर रहा था। पुलिस ने उसके मोबाइल को जब्त किया है और उसके कब्जे से 10,000 रुपए भी बरामद किए हैं। पूछताछ में चंद्रेश ने बताया कि उसने सिहोरा निवासी वीरेंद्र सिंह से ऑनलाइन सट्टे की आईडी बनवाई थी और इसी आईडी के माध्यम से वो सट्टा खिलाता था और वीरेंद्र सिंह को भी रुपए देता था। पुलिस अब वीरेंद्र की तलाश कर रही है। नगर में चंद्रेश केवट को ऑनलाइन सट्टा खिलाते पकड़ा गया है। उसके कब्जे से 10,000 रुपए नकद और कई फोन जब्त किए गए हैं और प्रकरण में सट्टा नियम के तहत कार्रवाई की जाकर उसको गिरफ्तार किया गया और आगे कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने चंद्रेश के मोबाइल की जांच शुरू कर दी है। मोबाइल की जांच के लिए साइबर टीम की मदद ली जा रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।